एग्जाम आ चुके हैं, अपने सेल्फ इंटरटेनमेंट्स को छोड़ो, इसे आपको छोड़ना ही होगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एग्जाम तो देना है ना भाई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो एग्जामिनेशन आने वाले हैं, किसी के 20 डेज में तो किसी के 30 डेज में, बट एग्जामिनेशन सभी के आ रहे हैं, राइट। इस दौरान काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी पढ़ने में, लाइक घर में शोर शराबा होगा, समथिंग लाइक दिस, टाइम नहीं मिल पा रहा होगा। अभी के जो टाइम लास्ट के 20-30 डेज बच गए हैं, यही आपको डिसाइड करेगा कि आपका एग्जामिनेशन में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, कितने परसेंट आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो में से 3-4 डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना अभी तक कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपना आधा सिलेबस पढ़ रखे होंगे, और कुछ महान बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा रखा होगा। तो ये 3-4 डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के 20-30 डेज किस तरीके से आपको फर्दर स्टडी करनी है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज और अच्छे मार्क्स से पास कर पाए, राइट। मैं आपको 2 शब्द कहना चाहूंगी। फर्स्ट, डेडिकेशन। सेकेंड, एक्शन। अगर आपको कुछ उखाड़ना है, अगर आपको जीतना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है, देन आपको डेडिकेशन के साथ एक्शन लेना होगा। फाइन, आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है एंड कितने घंटे आपको पढ़ने हैं, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, राइट। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस उठाना है। सिलेबस में देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालने हैं 5 ईयर का कम से कम, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है आपके एग्जामिनेशन का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। फाइन, स्पेशली जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक आपका मास्टर डिग्री, आपका बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम, तो इन सभी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। फाइन, एंड जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक आपका 10th का, 12th का, तो आपका भी पैटर्न जो होता है वो प्रीवियस ईयर वाला ही होता है, बस आपके क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, राइट। और इग्नू का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको आसानी से मिल जाता है इग्नू की वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फाइन, एंड नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर के मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन को आपको प्रिंट निकाल करके बाहर रखने हैं जहाँ पे आप पढ़ने बैठो, राइट। इसे इमेज के फॉर्मेट में या पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको फोन में नहीं देखना है, बिकॉज इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट जाता है, राइट। तो मैं प्रीफर करूंगी कि आप इसे प्रिंट फॉर्मेट में बाहर निकालें, राइट। बाकी आपकी चॉइस। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको देखना है रिपीटेड क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसे आपको नोट कर लेना है, एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो उसे भी आपको नोट कर लेना है। फाइन, एंड इन सभी क्वेश्चंस को ही आपको पढ़ना है, बिकॉज आपके इग्नू के जो बुक्स होते हैं या अदर बुक्स भी, वो बहुत मोटे मोटे और बहुत सारे बुक्स होते हैं, और जिन बच्चों ने लास्ट के 20 और 30 डेज में बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो वो इसको कवर नहीं कर पाएंगे पूरे बुक्स को। इसलिए आपको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसको ही आपको पढ़ना है, राइट। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि उस रिपीटेड क्वेश्चन और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना कैसे, एंड आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट। तो यहाँ पर आ जाता है 2 बातें। एक कि आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने बुक से पढ़ लो, दूसरा आ जाता है कि उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप यूट्यूब पर पढ़ लो, मीन्स यूट्यूब लेक्चर सर्च करके वहां से पढ़िए। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल खुद को फील करते हैं, बुक से पढ़ने में या यूट्यूब वीडियो लेक्चर देने में। किसी किसी स्टूडेंट्स का होता है कि वो बुक से ही पढ़ना कंफर्टेबल समझते हैं, उन्हें ज्यादा समझ में आता है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उस वीडियो का लेक्चर देख लेते हैं तो उन्हें ज्यादा समझ में आता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको आपके स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ना है, आपको सोकर कभी नहीं पढ़ना है, बिकॉज जब आप सोकर पढ़ते हो तो आपका जो मन है वो भटकने लग जाता है। कभी आप पबजी खेलने लग जाते हो तो कभी आपको मूवीज याद आने लग जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कंसेंट्रेशन है वो भटक जाता है, आपका कंसेंट्रेशन जो है वो सही नहीं रह पाता है। तो इसके लिए आपको सोकर कभी नहीं पढ़ना है। जब भी आप पढ़ने बैठो देन आपको स्टडी टेबल पर बैठ कर पढ़ना है। फाइन, तो ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था एग्जामिनेशन के लास्ट 20-30 डेज पहले। तो उनको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्जामिनेशन का, किस तरीके के स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे परसेंटेज से, अच्छे मार्क्स से पास कर सके। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना आधा सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। फाइन, देन इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी है जो कि मैंने फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बताया जिन्होंने लास्ट के 20-30 डेज पहले
कुछ नहीं पढ़ रखा था, फाइन। तो सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सेम पैटर्न को, समथिंग लाइक कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से प्रिंट निकालना है, किस तरीके से आपको टेबल पर स्टडी करनी है, तो जो मैंने अभी पहले बताया, राइट। तो सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है। साथ ही साथ आपने आधा सिलेबस को कवर कर रखा है, तो जो आपका बचा हुआ आधा सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है। एंड जिस आधे सिलेबस को आपने कंप्लीट कर रखा है तो उसे आपको फर्दर रिवीजन करनी है, फाइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ रखा है। तो गाइस उनको भी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो कि अभी मैंने 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बताया, फाइन। उसके बाद उन्होंने अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रखा है, देन उनको अपने सिलेबस को रिवीजन करना है ताकि उनके माइंड में अच्छे से सेटअप कर पाए, फाइन। तो आपको रिवीजन करनी है। उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक अगर आपका छूट रहा होगा देन उसको आपको अच्छे से फिर से कंप्लीट कर लेना है, उसको भी आपको कवर कर लेना है, राइट। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं कितने घंटे आप लोगों को स्टडी करनी है इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। तो गाइस मिनिमम 6-7 घंटे आपको स्टडी करनी होगी पर डे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सिलेबस को कितने घंटे में कवर कर पाते हो। अगर जल्दी कर पाते हो तो बढ़िया, अगर आप जल्दी नहीं कर पाते हो तो आपको ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हो, फाइन। तो गाइज यही स्ट्रेटजी एंड इसी पैटर्न को आप फॉलो करें, इससे आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज के साथ, अच्छे मार्क्स से आप अपने एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। एंड अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, फाइन। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।